इस अध्याय में जल के द्वारा शरीर में क्या क्या प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, जल इहलोक और परलोक में किस तरह से अपना स्थान बनाए हुए है, जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जल किस तरह से चीज़ों को शुद्ध करता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जल को लेकर इस अध्याय में है। मैं समझता हूँ इसका अध्ययन करने के बाद में आपको जल की कीमत और जल का महत्व पता लगने वाला है। दशम अध्याय प्रथम सुभाषित। पानीयम प्राणिनां प्राण विश्वमेव च तन्मयम् न हि तोयाद विना वृत्ति स्वस्थस्य व्याधितस्य वा। जल जीव सृष्टि का प्राण है, विश्व ही जलमय है। क्या स्वस्थ और क्या रोगी, किसी का जीवन जल के बिना संभव नहीं है। इस सुभाषित के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरा विश्व और समस्त प्राणियों के लिए जल आवश्यक है। पानीयम प्राणिनाम प्राण है, प्राणियों का प्राण है जल, क्योंकि जीवित रहने के लिए जल होना जरूरी है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। और अगर आप सृष्टि के उपक्रम में देखें तो सबसे पहले जीव जल में ही हुआ, और अगर आप सृष्टि विकास के क्रम में देखें तो भूतों का जो संगठन बना, जो महाभूतों का निर्माण हुआ, महाभूतों का उद्भव हुआ, तो जल का उद्भव पृथ्वी के वायु के बाद में दूसरे नंबर पे जल की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से अगर आप देखें तो विश्व जो है वो जलमय है। पृथ्वी की 71% सतह जल से आच्छादित है, तो जलमय पूरा विश्व है। जल ही प्राणियों का प्राण है, और जल से ही स्वस्थ व्यक्ति और जल से ही रोगी व्यक्ति की सारी वृत्तियां होती हैं। पानी के द्वारा हम हमारे स्वास्थ्य का रक्षण करते हैं। गुणवत्तापूर्ण उचित मात्रा में पिया गया पानी मन और शरीर दोनों के लिए आवश्यक है, दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जल के द्वारा मन, वाणी, चक्षु, स्रोत, आत्मा की तृप्ति होती है। वहीं पर अगर रोगी बीमार हो जाता है तो जल की मात्रा यदि कम हो जाए तो उसको परेशानी होने वाली है। इसलिए व्याधित व्यक्ति के लिए भी उसकी भी वृत्तियां जितनी भी हैं, उसका भी जो जीवन व्यापार है वो बिना जल के चल नहीं सकता। इस तरीके से यहाँ ये जल का महत्व प्रतिपादित इस सुभाषित के द्वारा किया। दशम अध्याय द्वितीय सुभाषित। नवमास धृतम गर्भम भास्कर से गभस्ति भी पीत्वा रसम समुद्राणाम द्यो प्रसूते रसायनम। सूर्य की किरणों से समुद्र का जल पीकर आकाश रूपी स्त्री 9 मास तक उस जल को धारण करके रसायन रूपी गर्भ को जन्म देती है। इस सुभाषित के द्वारा एक उपमा बताकर जल किस तरह से पृथ्वी से आकाश में जाके और वापस पृथ्वी को वर्षा के रूप में प्राप्त होता है, जिस तरीके से एक स्त्री 9 महीने तक गर्भ का धारण करके 9 महीने के बाद में गर्भ की उत्पत्ति करती है, उसी तरीके से कार्तिक मास मतलब शरद ऋतु जब प्रारंभ होती है तब से पानी का वाष्पीकरण शुरू होता है, और वो वाष्पीकरण होते होते जून जुलाई में वही पानी दोबारा वर्षा के रूप में हमको मिलता है। तो इस तरीके से 9 महीने तक वो पानी ऊपर एवोपरेट होके, वाष्पीकृत होके, घनीभूत होके और फिर वर्षा के रूप में 9 महीने के बाद में हमको प्राप्त होता है। ऐसा इसमें जल चक्र का वर्णन किया। दशम अध्याय तृतीय सुभाषित। प्रजानामेव भूत्यर्थम सैताभ्यो बलिम गृहीत सहस्र गुणम उत्कृष्टम आदत्ते ही रसम रवि। जैसे 1000 गुना अधिक देने के लिए सूर्य पृथ्वी से जल का ग्रहण करता है, वैसे ही दिलीप राजा प्रजा को 1000 गुना अधिक देने के लिए उससे कर ग्रहण करता है। प्रजा के हित के लिए बहुत सारे प्रकल्प राजा के द्वारा चलाए जाते हैं। उन प्रकल्पों का संचालन के लिए जो आवश्यक धन होता है वो राजा जनता से टैक्स के रूप में वसूलता है, और अलग अलग तरीके के टैक्स लगा के और फिर किसी एक सबको उससे कोई बेनिफिट दिया जाता है। उसी तरीके से
पृथ्वी के ऊपर जो जल है उसको अलग अलग तरीके से आसमान द्वारा, सूर्य द्वारा, जैसे चाहे तो इवोपरेशन कहें, चाहे ट्रांसपिरेशन कहें, वाष्पीकरण है, वाष्पोत्सर्जन है, इस तरीके से वो पानी लेके और वायुमंडल में जाने के बाद में बहुत सारे तरीकों से लिया गया, 2 तरीकों से, और देने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे कहीं स्नोफॉल हो गई, कहीं शबनम है, तो कहीं वर्षा है, तो कहीं नमी है। इस तरीके से वही पानी बहुत सारे रूपों में वापस दे दिया जाता है। इस तरह से यहाँ ये बताया गया है कि जैसे टैक्स लेके और राजा उस टैक्स से स्कूल, चिकित्सा, जन कल्याण के कार्यों के लिए अलग अलग तरीके से पैसा देता है, वैसे ही सूर्य के द्वारा आकाश में जो पानी सोखा जाता है वो फिर वापस हमें बहुत सारे रूपों में प्राप्त होता है, चाहे वो शबनम हो, चाहे वो आर्द्रता हो, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो स्नोफॉल हो। ये सब चीजें हमें उसी के कारण। 10th अध्याय चतुर्थ सुभाषित। आंतरिक्षम उदकानाम पथ्यतमत्वे श्रेष्ठतमम। समस्त जलों में पथ्यतम होने से वर्षा जल जलों में श्रेष्ठतम होता है। 5th सुभाषित। नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चात्म समम बलम, नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति धान्य समम प्रियम। मेघ जल के समान दूसरा शुद्ध जल नहीं है, आत्मबल के समान कोई बल नहीं है, नेत्र के समान शरीर में दूसरा कोई तेज नहीं है, और अन्न के समान दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इन दोनों सुभाषितों में मेघ जल की महत्ता प्रतिपादित की गई है। वर्षा जल मिश्रित इलेक्ट्रोलाइट से परिपूर्ण होता है। उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्रोजन, इनके रूप में पृथ्वी के ऊपर यौगिक के रूप में आता है। और वर्षा जल उस क्षेत्र की बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो वहाँ कैसा होगा। वर्षा जल का पीएच देखा जाए तो 3 से 9.8 तक का पीएच वर्षा जल का होता है। वर्षा जल वहाँ के वातावरण के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ कोई अशुद्धियाँ होती हैं तो प्रथम वर्षा में वो अशुद्धियाँ लगभग धरती पे आ जाती हैं। उसके बाद में जो पानी है वो पानी अमृत के समान होता है। उस पानी में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं और वो पानी पीने के लिए श्रेष्ठ पानी होता है। इसी तरीके से आत्मबल श्रेष्ठ माना गया है सारे बलों में। ऐसे ही सारे तेजों में चक्षु सबसे ज़्यादा तेजवान है। शरीर में अगर कोई तेजस्वी वस्तु है तो वो चक्षु है। और इसी तरीके से प्रिय वस्तु अगर कोई है, सबसे पहले आदमी को अन्न की आवश्यकता होती है, तो प्रिय वस्तुओं में धान्य, इसलिए प्रिय वस्तुओं में धान्य, तेजस्वी वस्तुओं में चक्षु, बल में आत्मबल, और तोय के समान, मेघ के समान, मेघ जल के समान, वर्षा जल के समान कोई भी जल श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ वर्षा जल के द्वारा पूरी पृथ्वी को, मानव जाति को जो पोषण मिलता है उसके विषय में बताया गया है। 10th अध्याय सप्तम सुभाषित। शुद्धम भूमि गतम तोयम, शुद्धा नारी पतिव्रता, शुचि क्षेम करो राजा, संतुष्टो ब्राह्मण शुचि। भूमि के भीतर का जल, पतिव्रता स्त्री, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा और संतुष्ट ब्राह्मण, ये शुद्ध होते हैं। वर्षा से जो जल पृथ्वी पे आ जाता है उसके शुद्धिकरण का, क्योंकि वर्षा के आने के बाद में जैसे ही वो पृथ्वी पे आता है तो वहाँ के जितने भी मिनरल्स होते हैं उनसे मिलके वो जल दूषित हो सकता है। वो जल शुद्ध कैसे हो, इस सुभाषित में उसी के ऊपर ज़्यादा बताया गया है। तो भूमिगत जब तोय होता है तो वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आप अगर भूमिगत तोय की हम परिभाषा करना चाहें तो जमीन में जो जल होता है उसको 3 स्तर में माना जाता है। एक सब सरफेस वाटर जो होता है वो मृदा जल है, उसमें वहाँ की जो लोकल जो मिट्टी है उस मिट्टी में जितने भी मिनरल्स हैं उनके सारे लक्षण उसमें होते हैं। लेकिन उससे नीचे जब चट्टानों के कणों के बीच में वो पानी पहुंचता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, और वो सबसे बढ़िया पानी का स्रोत है, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, वो है ग्राउंड वाटर। वहां तक जब पानी पहुंचता है तो वो पानी बिल्कुल शुद्ध हो चुका होता है और वो पानी बिल्कुल मीठा हो चुका होता है। उससे भी नीचे एक
फॉसिल वाटर कहलाता है, वो जीवाश्म जल है, वो इससे भी गहरा है, लेकिन हम उस जल का प्राकृतिक रूप से संसाधन के रूप में वो काम में नहीं आता है। तो अगर हम देखें तो जो ग्राउंड वाटर है वो ही सबसे शुद्ध जल माना जाता है। इसी तरीके से पतिव्रता स्त्री शुद्ध मानी जाती है और प्रजा का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध माना जाता है, और जो ब्राह्मण, जो शिक्षक, जो ब्रह्म की उपासना करने वाला शुद्ध जब भी माना जाता है जब वो संतुष्ट होता है। अगर विद्या अध्ययन कराने वाले ब्रह्म की उपासना करने वाले व्यक्ति के मन में असंतोष हो जाता है तो वो फिर उस कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाता। इसलिए संतुष्ट ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म की उपासना करता है, जो विद्या अध्ययन करता है, विद्या का अध्यापन करवाता है, वो अगर संतुष्ट होता है तो वो बहुत सारे अच्छी तरह से ज्ञान को संवर्धन कर पाता है। दशम अध्याय सप्तम सुभाषित। यथा भूमि तथा तोयम, यथा बीजम तथा अंकुरः, यथा देश तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसी भूमि वैसा जल, जैसा बीज वैसा उसका अंकुर, जैसा देश वैसी उसकी भाषा, और जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा होती है। दशम अध्याय अष्टम सुभाषित। पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, कुंडे कुंडे नवम पय, जातो जातो नवाचारा, नवा वाणी मुखे मुखे। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में, प्रत्येक जलाशय के जल में, प्रत्येक जाति के आचार में और प्रत्येक मनुष्य की वाणी में कुछ न कुछ नवीनता हुआ करती है। दशम अध्याय नवम सुभाषित। रसांतराणि एक रसम, यथा दिव्यम पयो अश्नुते, देशे देशे गुणेशेषु अवस्था त्वं विक्रिय। जैसे केवल एक रसयुक्त आंतरिक जल स्थान में भिन्न भिन्न रसों को प्राप्त होता है, वैसे ही भगवान तुम अविकार होते हुए गुणों से लिप्त होने पर अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होते हो। इन तीनों सुभाषितों में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जो जल एक ही तरीके का है, जो वर्षा जल एक ही तरीके का होता है, वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग स्वाद का, अलग अलग तरीके का क्यों होता है। और इसमें उदाहरण दिया है कि जैसे भगवान निर्विकार होते हुए भी वो अलग अलग गुणों से लिप्त होने पे अनेक अवस्थाओं को प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब जल प्राकृतिक रूप से जल का कोई स्वाद नहीं है और जल में किसी भी तरह का कोई और द्रव्य होता नहीं है, अगर उसमें किसी भी द्रव्य की, किसी मिनरल की प्रेजेंस होती है तो उस मिनरल की प्रेजेंस के कारण उस जल का स्वाद परिवर्तित हो जाता है और उन्हीं के कारण उसका सुपाच्य या दुष्पाच्य या गुरु स्वरूप भी आता है। ये क्यों आता है? तो यहाँ ये तीन सुभाषित आए हैं, यथा भूमि तथा तोयम। जैसा कि हमने पहले के श्लोकों में, पहले के सुभाषितों में पढ़ा था कि जो भूमि के अंदर जो सब सरफेस वाटर है वो, और ग्राउंड वाटर है वो, और जो फॉसिल वाटर है वो, ये तीन भागों में अलग अलग है। तो वो जो भूमि के अंदर जिस तरह के मिनरल्स होते हैं उनमें जब पानी घुलता है और वो फिर हम पानी का उपयोग करते हैं तो उन मिनरल्स की उपस्थिति के कारण, जैसे हम देख पाते हैं बहुत सारे राजस्थान के प्रांतों में फ्लोराइड की अधिक मात्रा है, लेकिन कुछ प्रांतों में नहीं है। तो वहाँ जहाँ फ्लोराइड की मात्रा अधिक है तो वहाँ की भूमि में, वहाँ की मिट्टी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से पानी के अंदर भी फ्लोराइड की मात्रा अधिक होगी। इसी तरीके से अलग अलग कुंड या अलग अलग कुएं हैं, उनके पानी भी अलग अलग स्वाद के, अलग अलग प्रकृति के होते हैं। ये वैसे ही है, लेकिन पानी की वास्तविक प्रकृति एक ही है, लेकिन उसमें जैसी भूमि से, जैसे कि एनवायरनमेंट में वहाँ किस तरह की औषधियाँ हैं, किस तरह का वहाँ का पानी का चक्र है, उन सब के आधार पे उस जल का गुण और स्वाद और उसका पाचन आदि सब तय किया जाता है। इस तरीके से अलग अलग जल एक ही होते हुए भी अलग अलग तरीके से प्रस्तुत होता है। दशम अध्याय दशम सुभाषित। अगस्त्योदय विश्व शुद्धि। अगस्त्य तारा आकाश में उदित होने पर जल शुद्ध होते हैं। तारे स्वयं प्रकाशमान उष्ण गैस के द्रव्य मात्रा से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण होता है और वो बहुत
रोशन युक्त होते हैं और उन्हीं के कारण वो अपनी आभा को भेजते हैं। कराइना तारामंडल का सबसे रोशन तारा है अगस्त्य। अगस्त्य सूर्य से 13,000 ज्यादा गुना अधिक रोशनी वाला है और पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर है और यह अक्टूबर मास में सूर्यास्त के समय पूर्व में उदय होता है और इसको देखा जाता है। अगस्त्य तारा वर्षा ऋतु के अंत का सूचक होता है और रामायण में भी कहा है, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमी लोभही सोसे संतोषा। जब अगस्त्य तारा का उद्भव हो जाता है तो जल और पंथ ये शुद्ध हो जाते हैं। अगस्त्य जो ऋषि थे उन सप्त ऋषि में से एक ऋषि थे और उन्हीं को नहुस, महाभारत में नहुस को नाग कहा है और बादलों के अर्थ में आया है। वेदों में बादल का नाम अहिबी का है। वन पर्व में अगस्त्य तारा उद्भव होने के बाद में जितने भी सर्प रूपी जो मेघ हैं उनका नाश हो जाता है। मतलब अब उसके बाद में वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है, शरद ऋतु प्रारंभ हो जाती है। अगस्त्य तारे के प्रभाव से वो समस्त जो जल पृथ्वी पे किन्हीं भी तालाब नदी इनमें होती है वो निर्विष हो जाता है, ऐसा माना जाता है। दशम अध्याय एकादश सुभाषित। प्रसादोदया दंभे कुंभ योनिर महोजसे, रघुरभि भवाशंकी चुक्षुभे दुष्यताम मने। महातेजस्वी कुंभ योनि अगस्ती उदय होने पर पृथ्वी के ऊपर होने वाले मलिन जन तो प्रसन्न हो गए, परंतु पृथ्वी पर रघु राजा का उदय होने पर पराभव की आशंका से उसके शत्रु के मन प्रसन्न न हो सके। इक्ष्वाकु वंश के राजा रघु दिग्विजय हुए और उनके उदय होने से समस्त राजा परास्त होके दूर चले गए थे, पराजित हो गए थे। उसी तरीके से यहाँ उसी का उपमान देते हुए बताया गया है कि जब अगस्त्य तारे का उद्भव हो गया, अगस्त्य ऋषि एक वैदिक ऋषि थे और उनका जब उदय होता है तो उनका उदय होने से समस्त जल के दोष उसी तरीके से चले गए जैसे रघु राजा के उदय से समस्त राजा परास्त हो गए थे। तो जल में जितने भी दोष हैं वो सब परास्त हो जाते हैं, अर्थात जल शुद्ध हो जाता है। दशम अध्याय द्वादश सुभाषित। दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम, कालेन पक्वम निर्दोषम अगस्तेन विशीकृतम। त्रयोदश सुभाषित। हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि, स्नान पानावगाहेषु हितम अम्बु यथामृतम। दिन में सूर्य की किरणों से तप्त हुआ, रात में चंद्र किरणों से शीतल हुआ, उचित काल व्यतीत होने के कारण पक्व हुआ, अगस्त्य के किरणों से निर्विष हुआ। शरद ऋतु का निर्मल जल हंसोदक कहलाता है, जो स्नान पान और अवगाहन के लिए अमृत समान हितकर रहता है। वर्षा ऋतु में जो जल प्राप्त होता है वो बहुत सारे तालाबों, नदियों और बहुत जल के जो स्रोत हैं उनको परिपूर्ण कर देता है। लेकिन वर्षा के दौरान वो थोड़ा वहाँ की जहाँ से भी बह के आता है या जहाँ भी वो जिस भी क्षेत्र में है वहाँ की मिट्टी के कारण उसमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं और जैसे ही वर्षा ऋतु का अंत होता है तो वो जो पानी है वो प्राकृतिक रूप से शुद्ध होना शुरू होता है। जब वो प्राकृतिक रूप के जो तरीके हैं उनसे जब शुद्ध हो जाता है तो उसको हंसोदक जल कहा जाता है, क्योंकि उसमें हंस जल क्रीड़ाएं करने लग जाते हैं और उसको स्नान पान और अवगाहन के लिए हितकर माना जाता है। अब वो कैसे शुद्ध होता है तो यहाँ 4 तरह से बताया गया है कि एक तो सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य से जो रेज आती हैं वो हीट रेज के साथ में बहुत सारी इस तरह की भी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं कि उनके कारण जल में होने वाली अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं और रात्रि में जब चंद्रमा आता है तो उससे शीतल जो किरणें आती हैं उनसे शीतल होता है। तो उष्ण होना और शीतल होना ये दोनों से वो शुद्ध हो जाता है जल। और उसके बाद में कुछ समय बीत जाता है तो काल भी
क्योंकि सेडिमेंटेशन हो जाता है, धीरे 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 जिन भी जलाशयों में पानी वर्षा से भर जाता है वो धीरे 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 उसकी जितनी भी गंदगी है वो सब प्रेसिपिटेट होने लग जाती है और नीचे बैठ जाती है। तो काल के द्वारा वो पाक होने लग जाता है, निर्देश होने जाता है। और जब अगस्त्य तारे का जब उद्भव हो जाता है तो वो फिर निर्विष हो जाता है। तो इसलिए अगस्त्य के कारण निर्विष, काल के कारण पक्व और चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ और सूर्य की किरणों से उष्ण हुआ। ये 4 प्रोसेस होने के बाद में जल जो है प्राकृतिक रूप से स्नान, पान और अवगाहन के लिए उत्तम हो जाता है। उसी को हम हंसोदक भी कहते हैं। दशम अध्याय चतुर्दश सुभाषित। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टि से देखे हुए स्थान पर पैर रखें, वस्त्र से शोधित किए हुए जल को पिएं, सत्य से पवित्र भाषण करें और मन को जो पवित्र मालूम हो ऐसा आचरण करें। इस सुभाषित में जल के शोधन का तरीका, जल को कैसे शुद्ध करें, पीने वाले जल को हम कैसे शुद्ध करें। तो प्राचीन समय में जल को पीने के से पहले उसको वस्त्र से छानने का प्रावधान था। आजकल हमारे जो पानी को प्यूरिफाई करने हैं, प्यूरिफायर जितने भी होते हैं उसमें कैंडल्स होती हैं, उनके अंदर भी कपड़ा या कपड़े जैसी ही चीज़ें होती हैं। ये वस्तुएं पानी की डस्ट, बैक्टीरिया आदि को छानने, उस कपड़े की घनता इस बात को तय करती है कि कितने माइक्रोन वाला कोई भी पार्टिकल उसमें से रुक सकता है। इस तरह से 5 तय किया हुआ कपड़े से अगर हम पानी छानते हैं तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ छन जाती हैं। और जो आजकल आरओ हैं उनमें एक ड्रॉबैक आ रहा है कि वो मिनरल्स को भी खत्म कर देता है, लेकिन अगर हम कपड़े से पानी छान लेते हैं तो उसमें मिनरल्स की उपस्थिति बनी रहती है, बाकी अशुद्धियाँ उसमें नहीं रहती हैं। इसी तरीके से जब हम कहीं भी कदम बढ़ाएं तो हम दृष्टि से देखे बिना हम कदम को ना बढ़ाएं। और इसी तरीके से जब भी हम बोलें तो हम उसको सत्य से परीक्षा कर लें कि वो सत्य है। और जो मन से जो करें वो जब तक मन पवित्र न हो तब तक हम कोई भी व्यवहार न करें। इस तरीके का आचरण हमें करना चाहिए। दशम अध्याय पंचदश सुभाषित। मंदो अप्य मंदतामेति संसर्गेण विपश्चितः पंकज छिदय फलस्येव निक्षेण विलंबयत्। जैसे निर्मली के फल के संसर्ग से जल निर्मल हो जाता है, वैसे ही बुद्धिमान के संसर्ग से मंद बुद्धि भी बुद्धिमान बनते हैं। इसी क्रम में षोडश सुभाषित। न ही कतकम पयसः इव पंकज से प्रसादनाय। पानी के समान कीचड़ को निर्मल बनाने में कतक सफल नहीं होता। यहाँ ये बताया गया है कि एक औषधि है निर्मली कतक, उसके बीज का पाउडर अगर पानी में डाल दिया जाता है तो गंदगियाँ जितनी भी उसमें गंदगी हैं, जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो अच्छे नहीं हैं, बैक्टीरिया हैं, वो प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाती हैं। तो पानी को शुद्ध करने का ये दूसरा तरीका, पहला था वस्त्र से छानने का, दूसरा था कतक के द्वारा, निर्मली के द्वारा उसकी गंदगी को नीचे बैठाया जाता है। लेकिन अगर पानी कीचड़ के समान हो तो कतक भी उसमें फलदायी नहीं होती है। कहने का मतलब है अगर पानी को पहले हम छान लें, उसका कीचड़ वगैरह या उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ न हो, उसके बाद में अगर हम कतक के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं तो उसमें बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब निर्मली के साथ प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाती है। इसलिए निर्मली के फल से जल शुद्ध करने का एक विधान ये भी होता है। दशम अध्याय सप्तदश सुभाषित। मृत्योए शुद्ध्यते शोध्यम नदी वेगेन शुद्ध्यति रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तम। मिट्टी और जल से धातु पात्र आदि शोध्य वस्तु, प्रवाह से नदी, दूषित मना स्त्री मासिक धर्म होने पर और संन्यास से ब्राह्मण शुद्ध होते हैं। जल शोधन का एक प्रकार ये भी बताया कि जब नदी वेग से बहती है, जब वेग से बहती है तो उसकी बहुत सारी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं, इसलिए वेग वाली नदी का पानी शुद्ध माना जाता है। इसी तरीके से जो शोध्य वस्तुएं हैं, जैसे आपके धातु आदि के पात्र, वो मिट्टी से, और स्त्री की शुद्धि मासिक धर्म से होती है, क्योंकि हार्मोनल साइकिल चलती है। उस हार्मोनिकल साइकिल में जब
स्त्री के हार्मोन्स की पराकाष्ठा होती है उस समय में वो शुद्ध मानी जाती है। और धीरे धीरे जब वो आर्तवस्राव होता है तो यूटेरिन साइकिल और ओवेरियन साइकिल दोनों चलती हैं। जब ओवेरियन साइकिल कंप्लीट हो जाती है और ऋतुस्राव हो जाता है तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स इस तरह के होते हैं, तो उसमें जो मातृज भाव हैं वो उस समय सर्वाधिक होते हैं। इसलिए उसको हम रज प्रवृत्ति के पश्चात वो मातृज भाव से संपूर्ण युक्त होने से उसको शुद्ध माना जाता है। इसी तरीके से संन्यास से ब्राह्मण शुद्ध हो जाते हैं। जब हम संन्यास ले लेते हैं तो मन में आत्मा में एक संतोष आ जाता है, तो उसको शुद्ध की श्रेणी में माना जाता है। दशम अध्याय अष्टदश सुभाषित। कुपोदकम वटच्छाया श्यामा स्त्री चेष्ट कालेयम शीत काले भवेद उष्णम उष्ण काले च शीतलम। कुएं का पानी, वट वृक्ष की छाया, श्यामा स्त्री, ईंटों का मकान, ये शीत काल में उष्ण और उष्ण काल में शीत होते हैं। हम समशीतोष्ण हैं। गर्मी और सर्दियों में हमारा टेम्परेचर बिल्कुल एक ही रहता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मी में ठंडी रहती हैं और सर्दी में गर्म रहती हैं। इसी तरह की ये चार चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। कुपोदक मतलब जो ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर पृथ्वी में इतना नीचे होता है कि बाहर की जो ऊष्माएं से या बाहर की शीतलता से उस पर कोई असर नहीं आता है। तो जब बाहर शीतल कंडीशन होती हैं तो अंदर का पानी हमें उष्ण महसूस होता है, और अगर बाहर बहुत भयंकर गर्मी होती है तो अंदर का पानी हमें शीतल महसूस होता है। तो कुपोदक गर्मी में शीतल और सर्दी में उष्ण अनुभूति होती है। वट की छाया का भी यही है, जो ह्यूमिडिटी है उसके हिसाब से वट की छाया के दौरान हम उष्ण काल में वहाँ गर्मी महसूस करते हैं और शीत काल में वहाँ गर्मी और उष्ण काल में शीतता अनुभव करते हैं। श्यामा स्त्री की बात करें तो जो युवावस्था की स्त्री है, क्योंकि स्त्रियों में सबक्यूटेनियस फैट होती है, उस सबक्यूटेनियस फैट के कारण वो उनका टेम्परेचर या उनका जो आचरण है युवावस्था में वो शीत में उष्ण और उष्ण में शीत होता है। और इसी तरीके से ईंट का जो मकान होता है वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। इस तरीके से यहाँ बताया गया विशेष रूप से कुपोदक। तो कुपोदक निश्चित रूप से गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होता है। दशम अध्याय एकोनविंश सुभाषित। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बल प्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। अजीर्ण में पानी का सेवन औषधि का काम करता है। भोजन पच जाने पर सेवन किया हुआ जल बलदायक होता है। भोजन के बीच में घूंट घूंट सेवन किया हुआ जल रुचि उत्पन्न करने के कारण अमृत के समान होता है, और भोजन करके तुरंत सेवन किया हुआ जल पाचक रसों को पतला करके भोजन को जल्दी महास्रोत में नीचे ले जाने के कारण विष समान होता है। पानी जैसे ही पिया जाता है तो वो पानी जो हमारी इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है वहाँ उसकी कुछ अलग गतिविधियाँ या दायित्व होते हैं या उसकी क्रिया प्रतिक्रियाएँ होती हैं। और वही पानी जब उसमें से कुछ पानी हमारे ब्लड के अंदर ब्लड लाइन में चला जाता है। जब ब्लड लाइन में जाता है वो पानी हमारी प्रत्येक सेल तक जाता है और सेल से जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं उन सारी अशुद्धियों को घोल के वापस सॉल्व करके उनको, क्योंकि जल यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वो वहाँ से उस सारी अशुद्धियों को शोषित करके किडनी में लाता है और किडनी में यूरिन के थ्रू वो बहुत सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है अपने साथ मिलाकर। लेकिन इंटेस्टाइन का जो पानी है उसको अगर हमने अजीर्ण अवस्था में पिया है, अगर हमारा पहले का खाया हुआ भोजन पचा नहीं है और हमने और पानी पिया है, तो वो उस अजीर्ण वाले पदार्थ को जो संघ के रूप में रुक गया है उसको आगे ले जाने के कारण औषध का रूप कारण काम देता है। और जब भोजन जीर्ण हो गया उस समय में हम पानी पीते हैं तो वो पानी सारा ब्लड लाइन में जाता है और सारे शरीर की शुद्धियों को दूर करता है, इसलिए शरीर को बलप्रद करता है। और वही पानी भोजन के बाद में या भोजन के साथ में हम जो घूंट घूंट करके जो पानी पीते हैं वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। उसको भोजन का जो पैरासिटिक मूवमेंट होते हैं उनको वो प्रॉपर वे में करवाता है, भोजन को डाइल्यूट करता है, सीक्रेशंस को डाइल्यूट करता है।
और तो वो अमृत के समान होता है। और भोजनांते विषम पियो, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम खाना खाने के बाद में जल पीते हैं तो समस्त जितने भी हमारी सीक्रेशंस हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। डाइल्यूट हो जाने से जो केमिकल बेस्ड हमारी जितनी भी इंटेस्टाइन की जो क्रियाएं हैं वो सब बाधित होने से आम दोष की उत्पत्ति हो जाती है और वो विष के समान हो जाता है। इसलिए भोजन के बाद में पानी तुरंत में नहीं पीना चाहिए, लगभग 45 मिनट के बाद में पानी पिया जाना चाहिए। दशम अध्याय विंशति सुभाषित अत्यंबुपानान्न विपच्यते अन्नम निरंबुपानाच्च स एव दोषः तस्मान् नरो वह्नि विवर्धनाय मुहुर्मुहुर्वारी विभेद भूरि। अधिक पानी पीने से अन्न का पाचन ठीक नहीं होता और पानी न पीने से भी वही दोष होता है। इसलिए जठराग्नि वर्धनार्थ मनुष्य बराबर थोड़ा थोड़ा पानी पिया करे। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात बताई गई है कि पानी कैसे पिए। आजकल एक प्रचलन चल गया, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। कब पियो, कितना पियो, इसका कोई मतलब नहीं। तो पानी कैसे पिया जाना चाहिए? पानी मुहुर्मुह पिया जाना चाहिए। पानी के अंदर हमारा सलाइवा और कुछ सीक्रेशंस जाने चाहिए ताकि उसका पाचन सही हो जाए। कहा जाता है खाने को पियो और पीने को खाओ, मतलब खाने को इतना पतला कर लो, इतना चबा के पतला कर लो कि जैसे पीने जैसा हो जाए, और पानी को धीरे धीरे इस तरह से पियो जैसे हम भोजन कर रहे हैं। तो उससे जठराग्नि विवर्धन होती है, मतलब जितने भी सीक्रेशंस हैं वो सब उसके अंदर घूमते हैं और पानी का पाचन प्रॉपर होता है। और अगर हमने पानी ज़्यादा पी लिया तो सारे सीक्रेशंस डाइल्यूट हो जाते हैं, तो अग्नि मंद हो जाती है। और अगर हमने कम लिया तो सारे सीक्रेशंस डाइल्यूट होके और सारे भोजन को अपने उसमें स्वरूप में मिला नहीं पाते, तो उनका पाचन सही नहीं होता। इसलिए पानी हमें न अधिक पीना चाहिए, न कम पीना चाहिए और न गलत तरीके से पीना चाहिए। हमें सम्यक तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी आवश्यकता के अनुसार पीना चाहिए। दशम अध्याय एक विंशति सुभाषित अपाम संस्पर्शनात् स्नानात् पानात् दर्शनतो अपि वा मनुष्य सिद्धि मायांति बाह्याभ्यंतर क्षालिता। बहुत क्या कहें, आवश्यकता अनुसार शीतल या उष्ण जल के संस्पर्शन से, स्नान से, पीने से तथा उसके दर्शन से भी अंतर्बाह्य शुद्ध हुए मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यहाँ जल की महत्ता बताई गई है और जल के द्वारा मनुष्य का कैसे कल्याण होता है। तो संस्पर्श करने से, जब हम जल को छूते हैं, चाहे वो प्रोक्षण के रूप में, चाहे अभिमंत्रण के रूप में, चाहे किसी और रूप में, जल के छूने से जो आनंद प्राप्त होता है वो भी एक जल का उपयोग है। और इसी तरीके से स्नान के द्वारा शरीर के समस्त दोषों का नाश होता है। पीने से शरीर के अंदर जाके वो रक्त की शुद्धि करता है, सारे धातुओं की शुद्धि करता है, वहाँ जितना भी अशुद्ध पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और तो और जब हम बहुत विशाल जलराशि को देखते हैं, किसी जल प्रपात को देखते हैं, तो आत्मा, मन, स्रोत, चक्षु, वाणी, इन सब के अंदर एक संतोष उत्पन्न होता है। इस तरह से जल का स्पर्शन करने से, जल से स्नान करने से, जल को पीने से और जल के दर्शन से मनुष्य को तृप्ति मिलती है। तो यहाँ ये जल का महत्व इसके द्वारा बताया। आइए भागवत के इस सुभाषित के साथ इस अध्याय का समापन करते हैं। विज्जाम साधु व्रतानाम भद्रम आगमशालिनाम अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्राविलासम। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि, जय भारत।